परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मेरे प्रभु के कहे अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ ने, जो धर्मी व्यक्ति था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वो ये बात को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ पे लाने से डर मत, क्योंकि जो उसके पेट में है वो परमेश्वर की ओर से है। और देख, वो गर्भवती होगी और उसे पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो सारे लोगों को अपने उनके पापों से मुक्त करेगा। की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। लिखे जाए और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, जो दाऊद के घराने के था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। क्या नाम है आपका? संतोष। और तुम्हारे भाई का? सविता। कहाँ से आए? यरूशलेम। और इनका? गायत्री सिंह। कहाँ से आए? यरूशलेम। यरूशलेम। क्या नाम है आपका? जोसेफ। कहाँ से आए? नासरत। ठीक है। हुए और उन्हें एक तारा दिखा। अरे देखो, कितना बड़ा और चमकीला तारा है। चलो। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? नहीं, मेरा सराया भरा हुआ है, लेकिन मेरी गौशाला खाली है। आप वहाँ रह सकते हो। राजाओं के राजा महाराजा हेरोदिस पधार रहे हैं। अरे यार राज्य में जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, ताकि मैं उसका प्रणाम करूं। महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है?
पूरब में हमने वो तारा देखा है। और सोचा कि उसका प्रणाम करें। राजा, मेरे राज्य में जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। अगर मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी उसको उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब प्रभु के दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो दाऊद की नगरी में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और तुम्हारे लिए उसका पता यह है कि तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। बदबूदार अस्वच्छ स्थान है। एक नई जिंदगी को लाने के लिए बहुत ही गंदी जगह है, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर ने वहाँ जन्म लिया और मरियम ने अपने पैलेटों को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। और वह उस घर में और सारे गड़रिये उस घर में जाकर उस बालक को देखा। उसके बाद 3 मजूसियों ने, जो तारे का पीछा कर रहे थे, वो तारे को देखते देखते गौशाले की तरफ आए। क्योंकि आप राजाओं के राजा, इसलिए मैं आपके लिए सोना लाया। क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो, मैं आपके लिए लोबान लाया हूँ। क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो, इसलिए मैं आपके लिए मोर लाया। 3 मजूसी हेरोदेस के पास जाने वाले थे कि तभी स्वर्गदूत ने आकर उनसे कहा, तुम हेरोदेस के पास मत जाना, दूसरे रास्ते से चले जाओ। फिर मूसा की व्यवस्था के अनुसार में सिमोन नामक एक मनुष्य था। वो इजराइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को लेकर गए, भीतर लेके गए, तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार उन्होंने किया। तो उन्होंने उसे उस बालक को शिमोन की गोद में दिया। हे प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैं अपने आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदी लोगों के लिए तेरे मार्ग उजागर करने हेतु प्रकाश का स्रोत है और तेरे अपने इजराइल लोगों के लिए महिमा है।